पास प्रो में बिल्कुल। और अभी तो टेक्स्ट बुक पास प्रो पर फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, खास आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए। सही है सर, तो अब तो मैं भी टेक्स्ट बुक पास प्रो करके अपनी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकता हूँ। बिल्कुल, और आप भी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो के साथ। चैलेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी, पॉपुलेशन संख्या 5000 प्रस्तावना। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अब चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी बन चुका है। जहां एक ओर विशाल जनसंख्या को जनसांख्यिकीय लाभांश डिविडेंड कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर ये आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का भी कारण बनती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में जनसंख्या की भूमिका दुधारी है। एक ओर ये युवा श्रम बल देती है, तो दूसरी ओर बेरोजगारी, संसाधनों पर दबाव, गरीबी, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव और शहरीकरण की समस्या को जन्म देती है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे भारत में जनसंख्या की स्थिति और प्रवृत्तियां, जनसंख्या से जुड़ी आर्थिक चुनौतियां, जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है, जनसंख्या नियंत्रण प्रयास, समाधान व नीतिगत सुझाव। 1. भारत में जनसंख्या की वर्तमान स्थिति। कुल जनसंख्या 2023 अनुमान 1.43 अरब से अधिक, विश्व में प्रथम स्थान। कुल वैश्विक जनसंख्या का लगभग 60% भारत में रहता है। बी. जनसंख्या वृद्धि दर 2.3%, 2023 1.0% के आसपास, यद्यपि गति घटी है, संख्या अभी भी विशाल है। सी. जनसंख्या घनत्व, भारत 60 व्यक्ति किमी मिले, विश्व औसत से कई गुना अधिक। सबसे अधिक घनत्व वाले राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। डी. उम्र संरचना वर्ष 17%, but vintage 69 वर्ष 63%, 60+ वर्ष and preference। भारत एक युवा देश है जिसकी औसत आयु 29 वर्ष है। 2. भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। 1. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, मृत्यु दर घटी पर जन्म दर अभी भी अपेक्षाकृत अधिक। कम साक्षरता और जागरूकता, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं में, परिवार नियोजन का अभाव, सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक कारणों से। बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में देखना, विशेषकर गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में। लैंगिक असमानता, पुत्र संतान की चाह। जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी प्रमुख आर्थिक चुनौतियां, बेरोजगारी और अधरोजगार। हर वर्ष करोड़ों युवा रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं, पर्याप्त नौकरियां सृजित नहीं हो रही हैं। श्रम बल का कुशल प्रशिक्षण भी एक चुनौती है। गरीबी और आय असमानता, बढ़ती जनसंख्या के साथ संसाधनों का विभाजन असमान होता है। निम्न आय वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या अधिक। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, टीकाकरण, डॉक्टरों की कमी, शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट। डी. प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ, जल, भूमि, जंगल, ऊर्जा संसाधनों का अत्यधिक दोहन, पर्यावरणीय संकट और प्रदूषण में वृद्धि। ई. शहरीकरण और झुग्गी बस्तियों की वृद्धि, रोजगार की तलाश में ग्रामीण से शहरी पलायन, अनियोजित शहर, बुनियादी सुविधाओं की कमी। जनसंख्या और सामाजिक चुनौतियां। ए. लिंगानुपात में असंतुलन, 2003 में औसत लिंगानुपात 29 महिलाएं प्रति 10 पुरुष, परंतु कई राज्यों में असमानता, भ्रूण हत्या, पुत्र मोह जैसे कारक। जनसंख्या का जातीय धार्मिक वितरण, कुछ क्षेत्रों में सामाजिक सांस्कृतिक टकराव की संभावना। नीति निर्धारण में जटिलता। जनसांख्यिकीय लाभांश परिभाषा, जब किसी देश की कामकाजी उम्र की आबादी 19 वर्ष, निर्भरशील जनसंख्या बच्चे और वृद्ध से अधिक हो जाती है, तो उसे जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। भारत की स्थिति, भारत को वसा 5B तक जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त हो सकता है। लाभ, वन, श्रम शक्ति की भरमार, उत्पादन और खपत दोनों में वृद्धि, नवाचार और उद्यमशीलता, सोर, सेवा और तकनीकी क्षेत्र में प्रगति। खतरा, यदि ये युवा शक्ति शिक्षित, प्रशिक्षित और रोजगार युक्त न हो तो ये जनसांख्यिकीय बोझ बन सकती है। 6. जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास। ए. सरकार द्वारा नीति। 1952 में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, भारत विश्व का पहला देश जिसने जनसंख्या नियंत्रण पर नीति अपनाई। 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कुल प्रजनन दर TFR को 2.1 पर लाने का लक्ष्य। महिला सशक्तिकरण,
शिक्षा, परिवार नियोजन पर जोर। योजनाएं: मिशन परिवार कल्याण, महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम, आशा कार्यकर्ता प्रशिक्षण, टीकाकरण और संस्थागत प्रसव। सी, राज्य विशेष नीतियां, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के प्रयास। 7, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, देश रणनीति परिणाम, बांग्लादेश, चीन। एक बच्चा नीति, जन्म दर घटी, वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि। बांग्लादेश, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं TFR 2.0 से कम हो गई। थाईलैंड, प्रचार अभियान, गर्भनिरोधक की सुलभता, जनसंख्या स्थिरता प्राप्त। समाधान और नीति सुझाव। ए, शिक्षा में सुधार, विशेषकर महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र में। जनसंख्या जागरूकता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना। बी, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, प्रसव पूर्व देखभाल, सुरक्षित गर्भनिरोध, परिवार नियोजन। सी, रोजगार सृजन, MSME, स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों का विस्तार। डी, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता, कानूनी अधिकार। ई, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डिजिटल स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन, एजुकेशन से जागरूकता, जनसंख्या नियंत्रण पर कानूनी ढांचा, स्वैच्छिक परंतु सशक्त प्रोत्साहन आधारित नीतियां। 9, सतत विकास और जनसंख्या का सीधा प्रभाव। सतत विकास लक्ष्यों SDG पर पड़ता है। SDG 1, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता। SDGs, स्वच्छ जल, बढ़ती जनसंख्या सतत विकास के प्रयासों को चुनौती देती है। निष्कर्ष: जनसंख्या भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। यदि इसे सही दिशा, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाए तो यही जनसंख्या भारत को वैश्विक महाशक्ति बना सकती है। लेकिन अगर इसे उपेक्षित रखा गया तो यह अराजकता, असमानता और संसाधन संघर्ष को जन्म देगी। इसलिए जरूरत है व्यापक, समावेशी और व्यवहारिक जनसंख्या नीति की, जो समाज के